भाई लोग अपन पढ़ने तो भाई लोग अपन पढ़ने वाले हैं माल प्रेजेंटेशन एंड दो पार्ट में पढ़ेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे माल प्रेजेंटेशन। एक होती है ऑसिपिटल पोस्टीरियर माल पोजीशन, मतलब ऑसिपिट पीछे की तरफ है, ठीक है, सिंपली समझे। तो लॉन्गिट इसमें माल पोजीशन क्या क्या होगी, एक तो लॉन्गिट्यूडनल लाई, ओके। सेफेली प्रेजेंटेशन, हेड नीचे है, प्रेजेंटिंग पार्ट हमारा वर्टेक्स है, मतलब पीछे वाला हेड का जो पीछे वाला पोर्शन है ना वो है, ठीक है, वर्टेक्स क्लियर है ना। डायग्राम देखिए, इस तरीके से प्रेजेंटेशन है, वर्टेक्स है। तो जो पोजीशंस होती है ना, एक तो 6 पोजीशन होती है, 7 पोजीशन होती है, 8 पोजीशन होती है। ये मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा अगर साथ साथ में डायग्राम को भी समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो ये देखिए डायग्राम। तो इसमें आपको ये सब बनी 6 पोजीशन हो गई आरओपी, मतलब राइट साइड में राइट साइड में प्रेजेंट है यहाँ पे ऑसिपिट। आपको पता है डायग्राम हमें तो उल्टा होता है, मेरे इमेज के नीचे से अपन व्यू देख रहे हैं। और एलओपी है, तो यहाँ पे पोस्टीरियर में ऑसिपिट फेस कर रहा है अपना, कहाँ पे, लेफ्ट साइड की तरफ। और ये अपना पोस्टीरियर हॉस्पिटल पोस्टीरियर, इधर से तब ज़्यादा जाएंगे ना तो रेयर कंडीशन आएगी। ये वाली आपको मोस्ट कॉमन पोजीशन ये होती है, रोटेट होकर मान लीजिए इस तरीके से प्रेजेंटेशन नॉर्मली आप समझने का तरीका होता है, ओके। तो बात करते हैं यहाँ पे। हमने यहाँ देखा अभी प्रेजेंटेशन के बारे में। इन जनरली आपको आइडिया मिल गया। मोस्ट इंसिडेंस की बात करें तो लगभग लेबर काउंसिल 10% के अंदर होता है। लेटर स्टेज में 2% हो जाता है, क्योंकि बेबी ऑटोमेटिकली रोटेट करके ऑसिपिट उसको आगे आ जाता है एंटीरियरली, ठीक है। डायग्राम थोड़ा समझेंगे ना, क्लियरिटी मिल जाएगी। मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है ना वो अपना एंड्रॉयड पेल्विस होता है, मतलब कि ये मेल के अंदर हार्ट शेप का होता है पेल्विस में। अगर आपको डायग्राम इसका दिखाऊँ तो आपको लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज एंड्रॉयड, ओके। सो ये क्लियर हो गया आपको। नाउ कमिंग टू द बैक, तो यहाँ पे आपको मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटेशन देखो, ओपी पोजीशन मोस्ट कॉमनली कहाँ दिखाई मिलती है, नली पैरस के अंदर। और ज़्यादातर माल प्रेजेंटेशन कहाँ मिलती है, मल्टी पैरस के अंदर। अकेला ओपी की बात करी जा रही है, ठीक है। डायग्राम आप देख लीजिए, ये डायग्राम में आपको क्लियर कर समझ में आ रहा है ना, डायग्राम में क्लियर कर समझ में आ रहा है। ये अपना पोस्टीरियर ओपी हो गया, अपना जो वर्टेक्स है पीछे की तरफ ज़्यादा पास में आ रहा है तो पोस्टीरियर ओपी हो गया, ओके। एंड ये आपको देखो एक डायग्राम के अंदर आपको लेफ्ट साइड में नजर आना, बट एक्चुअल में राइट है ये, तो राइट साइड में राइट आरओपी हो गया। तो मोस्ट कॉमन जो पोजीशन होती है मैंने आपको बताया था ना, 6, 7, 8 जाएगा तो हमें सब करियर आ जाएगी। तो मोस्ट कॉमन ये मिलेगी, फिर डायरेक्ट वाली मिलेगी जो कि बिल्कुल पीछे की तरफ हो गया वर्टेक्स, और यहाँ पे लेफ्ट पोजीशन हो गई। तो ये क्लॉकवाइज की तरफ सिक्वेंस फ्रीक्वेंसी भी कम होती रहती है। पर एब्डोमेन एग्जामिन करेंगे तो एक्चुअल में दिखेगा क्या, तो भैया एक तो एब्डोमेन है ना वो बिलो अम्बलाइकल फ्लैट नज़र आएगा, ठीक है। अम्बलाइकल के नीचे फ्लैट नज़र आएगा टोटली, क्योंकि पैर हाथ पैर ऊपर रहेगा ना, तो नियर अम्बलाइकस रहेगा फीटल लिम्स वगैरह। एंड इसके अलावा एंटीरियर शोल्डर देखा जाए तो अवे फ्रॉम मिड लाइन, एंटी शोल्डर मिड लाइन से अवे होंगे। एंड जो फीटल बैक है वो टुवर्ड्स फ्लैंक साइड होगी, मतलब कि देख लो इधर फ्लैंक साइड में होगी ना। एंड फीटल हर्ट साउंड है वो अपन को मोर टुवर्ड्स फ्लैंक साइड में ज़्यादा फील होगी, इधर वाले फ्लैंक मान लो, इधर वाले फ्लैंक मान लो, एक ही बात है। अब बात करते हैं इंगेजिंग डायमीटर की, मतलब कौन सा डायमीटर इंगेज हो रहा है। तो एक वेल फ्लेक्स्ड रहेगा ना, अच्छा खासा, मतलब फ्लेक्स्ड कंडीशन में गर्दन आगे की तरफ, तो अपना सब ऑसिबिटो ब्रैग्मेटिक ना एंगेजमेंट डायमीटर होने वाला, मतलब सब ऑसिबिट मतलब कहीं ना ऑसिबिट यहाँ पे तो सब ऑसिबिट हो गया, एंड ब्रैग्मा यहाँ पे होता है, ठीक है। तो सब ऑसिबिटो ब्रैग्मेटिक एंगेज होगा। और अगर जो डिफ्लेक्स होता है, मतलब पीछे से हल्का सा हो गया ना, तो इसमें ऑसिबिटो फ्रंटल होता है। तो ऑसिबिट यहाँ पे है, फ्रंटल ये है, तो ये वाला एंगेजिंग फिर हो गया, या फिर ये वाला। तो डिलेड इंगेजिंग के कारण होता है ये, ठीक है। 10 सेंटीमीटर नंबर वगैरह पे वैल्यू देख लेना। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर और पॉसिबिलिटीज़ देखें ना, तो देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, आरओपी पोजीशन है मान लो एग्जांपल, ठीक है। तो इसको 90% केस में तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि कंप्लीट रोटेशन हो जाता है फॉरवर्ड, ये आगे आके बिल्कुल आगे तक आ जाएगा। और जो पीछे वाला वर्टेक्स है ना, ऑसिपिट वाला पार्ट, तो हेड रोटेट कर जाएगा 3/8, क्योंकि हर एक 1/8 होता है, तो 3 पर रोटेट कर जाएगा, तो डीओपी पोजीशन पर जाएगा। ओपी अपन डायग्नोस करते हैं लेबर के टाइम पे, तो वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऑटोमेटिकली वो रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। एंड एक बार क्या होता है कि इनकम्प्लीट फॉरवर्ड रोटेशन भी होता है, कंप्लीट नहीं हो पाता, इसके लिए पोस्टीरियर रोटेशन में चल जाता है, मतलब ये उल्टा पीछे तरफ चल जाएगा। तो आगे देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनकम्प्लीट फॉरवर्ड रोटेशन की, ओके। यहाँ से देखिए, ओके। सो देखो बेबी रोटेट करता है 1/8 रोटेट कर जाता है, सिर्फ 1/8 रोटेट कर रहा है, तो या तो अपना ट्रांसफर पोजीशन पे आ जाएगा, 1/8 रोटेट करेगा तो फर्दर रोटेशन नहीं हो पा रहा। तो ये अपना अगर एंड्रॉइड पेल्विस होगा तो दिक्कत आएगी, क्योंकि भाई वहाँ पे स्केल स्पाइन अटकेगी साइड में, ठीक है। बिग बेबी हो या फिर लेस लिकर हो, तो इसमें क्या होता है भाई, काफ़ी टाइम तक स्केल स्पाइन दिक्कत देगी, तो यहाँ पे डीप ट्रांसफर अरेस्ट में चल जाता है। अच्छा कॉन्ट्रैक्शन है बट फिर भी स्टक करेगा, क्योंकि स्केल स्पाइन के कारण।
मोस्ट कॉमन यहाँ पेल्विस एंड्रॉइड पेल्विस में देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको एंड्रॉइड पेल्विस में देखने को मिल रही है। मैनेजमेंट यहाँ पे ये है कि एंड्रॉइड पेल्विस है तो बस सी सेक्शन देख लो। अगर मान लो अदर पेल्विस में प्रेजेंट होती है तब आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे एक्चुअल में स्टिल स्पाइन प्रोमिनेंट नहीं है तो सी सेक्शन बेस्ट आंसर रहेगा। वैक्यूम डिलीवरी करो, क्योंकि फोर्सेप्स से करोगे ना तो रोटेट करने में दिक्कत आएगी। यहाँ वैक्यूम से रोटेट करना आसान है। मैनुअल रोटेशन, उसके बाद अपन फोर्सेप ट्राई करो, और कैलिड फोर्सेप यूज़ कर सकते हो बट ये आउटडेटेड है। अब देखो एक्चुअल बेट है यहाँ पे जो मैंने मैनेजमेंट बताया ना, ये पुराने नोट्स हैं, हो सकता है भी लेटेस्ट के अंदर चेंज हुआ है तो वो अकॉर्डिंगली आप देख लेना। बात करते हैं पोस्टीरियर रोटेशन की। तो पोस्टीरियर रोटेशन मतलब अब ये डायग्राम में एक्चुअल अपन यहाँ क्या देखा था, मतलब कि इनकम्प्लीट के अंदर यहाँ रोटेट कर गया तो ट्रांसवर्स में आ गया। अब पोस्टीरियर रोटेशन में पीछे की तरफ चला गया, यहाँ चला गया, ठीक है। तो लुक एट दिस डायग्राम। पोस्टीरियर रोटेशन के बारे में यही देखा है कि पॉसिबिल पोस्टीरियर जाके बिल्कुल सैक्रल प्रोमिनेंट है ना, पीछे वाला हिस्सा मदर का, उसमें जाके उस तरफ हेड कर लेता है, या फिर परसिस्टेंट पीछे की तरफ ही रहता है, ठीक है। हाँ, ये कब होता है, खासकर जब एपी डायमीटर अपना ज़्यादा हो देन ट्रांसवर्स, मतलब लंबा वाला ज़्यादा हो देन साइड वाला, ओके। अब बात करते हैं डीओपी के बारे में। तो मोस्ट कॉमन ये एंथ्रोपॉइड पेल्विस में देखने को मिलता है। एंथ्रोपॉइड का डायग्राम दिखाऊँ मैं आपको। एंड्रॉयड वाला ये था, यहाँ पे आरओपी मिल रहा था, यहाँ पे ओपी पीछे आगे पीछे वाले के अंदर मिलेगा एंथ्रोपॉइड के अंदर, ओके। सो डिलीवरी हो जाएगी पर नॉर्मल डिलीवरी नहीं बोलेंगे इसको। डिलीवरी तो यहाँ पे हो जाएगी पर नॉर्मल डिलीवरी नहीं बोलेंगे। अब देखो डीओपी के हिसाब से आउटकम देखो। अगर एंड्रॉयड पेल्विस है, एंथ्रोपॉइड नहीं बात कर रहा, एंड्रॉयड पेल्विस है तो फेस अपना क्या हो जाएगा, प्यूबिस की तरफ हो रखा है, पीछे की तरफ हो रखा है डिलीवरी टाइम पे। तो वेजिनल डिलीवरी जहाँ पे अपना फेस पे प्यूबिक सिम्बाइसिस की तरफ होता है, और ऑसिपिट होगा सेकल प्रोमोटर की तरफ है, ठीक है। मतलब मुंह ऊपर आगे की तरफ है और जो बच्चे का पीछे वाला पार्ट है वो पीछे की तरफ ही है। तो कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे पेरिनियल टियर होने चांस ज़्यादा है, तो अपन को एपिसोड में पहले ही कर दो। दूसरा, कोई पेल्विस है तो बेबी अपने आप डिलीवर नहीं होने वाला, 30 मिनट तक रह जाएगा। डीप सैक्रल अरेस्ट बोलते हैं, सी सेक्शन करने चल जाओ चुपचाप। आगे हम लास्ट में समराइज़ कर देंगे जो भी चीज़ें देखने मिल रही है ना। अब बात करते हैं ट्रांसफर्स लाई की। तो इसमें ऑब्वियस बात है, जो लाई करेगा और ट्रांसफर लाई करेगा, प्रेजेंटेशन यहाँ पे शोल्डर होगा, शोल्डर आपको प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। डीमोमीटर मतलब सबसे नीचे पार्ट अपना एक्रोमियम प्रोसेस देखने को मिलेगा। मोस्ट पोजिशन है यहाँ पे डोर्सो एंटीरियर होगा, ठीक है। पोजिशन डोर्सो एंटीरियर, डोर्सम अपना एंटीरियर साइड होगा। मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है वो प्री मैच्योरिटी होती है, क्योंकि 34 वीक के बाद एक्चुअली रोटेट करता है तो प्री मैच्योरिटी हो गई तो ट्रांसफर लाई मिल सकता है। मोस्ट कॉमन जो कॉज टर्म की बात करें तो प्लेसेंटा प्रीविया का कारण हो सकता है, ज़्यादा ब्लड वेसल खूब सारी रहती है, बहुत अनएक्सपोज तरीके से। और जो ट्रांसफर लाई का स्पॉन्टेनियस रोटेट हो जाता है उससे पहले एक ब्रीच हो सकता है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन करने का तरीका क्या है, 2 ग्रिप होती है, एक तो फंडल ग्रिप और एक नीचे से ग्रिप, जो उसको डीप पेल्विक ग्रिप है या फिर पावलिक ग्रिप भी बोलते हैं, पेल्विस ग्रिप, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये हाइट अपन को देखने को मिलेगी ना यूट्रस की एग्जामिनेशन में, वो कैसे से नेचर से कम मिलेगी, क्योंकि भाई बच्चा ट्रांसफर लाई कर गया तो हाइट कम हो गई। लिपोड मैनूवर अपन ने करके देख लिया, ठीक है। आपको डीप पेल्विस ग्रिप किया ना तो आपको एम्प्टी नज़र आ रही है, ऊपर से भी फंडल किया तो भी एम्प्टी नज़र आ रही है। तो हाईएस्ट चांस कॉर्ड प्रोलैप्स का यहाँ पे मिलता है, खास करके बच्चे ये गर्दन में रोटेट कर सकता है ना। अब अगर मान लो ट्रांसफर लाई कर रहा है तो मैंने आपको पहले पिछले बार ट्विन में देखा था, तो वहाँ पे इंटरनल सेफेलिक वर्जन करते हैं, यहाँ पे एक्चुअल में एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन करते हैं, ठीक है। एंड मैंने बताया था एनेस्थीसिया जरूरत नहीं पड़ती है, ओपीडी में भी कर सकते हैं। तो ट्रांसफर लाई टर्म में एक्चुअल में अटैम्प्ट करते हैं अपन, ये बेबी को एब्डोमिनली रोटेट करने की कोशिश करते हैं सिफिलिक कंडीशन में लाके, मतलब सिर नीचे की तरफ करने की कोशिश करते हैं। ट्रांसफर लाई और ब्रीच प्रेजेंटेशन दोनों में यूज हो सकता है। यहाँ देखो ये यूएसजी अपन करते हैं बिफोर मतलब करने से पहले, क्योंकि कंफर्म करना होता है भाई ये बेबी के एक्चुअल में किस तरीके से लाई कर रहा है, एब्डोमिनल ट्रांसफर है कि ब्रीच है, कौन सा है, लिकर एडवोकेट है कि नहीं, सिंगल प्रेगनेंसी तो नहीं है, कोई ग्रोथ एनोमलीज तो एब्सेंट है कि नहीं है, वो सब देख लो पहले। एनेस्थीसिया देना नहीं होता मैंने बताया, तभी तो ओपीडी में कर सकते हैं, इसको मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट होता है। पर टोकलाइटी की बात करें तो ये अपना रिलैक्स करता है, तो यूज़ करिए 30 मिनट पहले प्रोसीजर से टर्ब्यूटेलिन, ठीक है। ये आप देख लेना लेटेस्ट अपडेट क्या है। अगर RS नेगेटिव फीमेल है, ये इतना ज़्यादा आता भी नहीं यार मुझे डेप्थ में लगता है। RS नेगेटिव फीमेल है तो वहाँ पे एंटी डी इंजेक्शन देंगे अपन, ठीक है, वो पता ही क्यों देना है। और रूटीन इंडक्शन और लेबर जरूरत नहीं होती है जो ECV के बाद में, ओके। अब बात करो ये कब करते हैं, जब कंटिन्यूस फीटल मॉनिटरिंग करेगा साथ में। अगर फीटल डिस्ट्रेस या वेडिकार्डिया हो गया ना तो स्टॉप कर दो प्रोसीजर को, वापस नॉन पोजिशन में ले आओ बच्चे को और इमीडिएटली सी सेक्शन की तरफ जाओ, ठीक है। अब बात करते हैं प्री रिक्वेसाइट की, क्या क्या प्री रिक्वेसाइट्स होते हैं ECV की। तो प्री रिक्वेसाइट में मतलब 36 वक्त ज़्यादा होना चाहिए ताकि लंग मैच्योर हो पाए। 37 वीक में बेस्ट रहता है क्योंकि रिवर्जन के चांस कम होते हैं। लिकर एडुकेट होना चाहिए, मेम्ब्रेन इंटैक्ट होना चाहिए, मतलब रैप्चर नहीं होना चाहिए, मिनोटिक फ्लूइड। अर्ली लेबर में कर सकते हैं, मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है।
एक ही बेबी प्रेगनेंसी होती है, फीटल हार्ट रेट अपना नॉर्मल देखने को मिल रहा है और कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं हो जनरल डिलीवरी का, तब कर लो। एब्सोल्यूट यही है कि भाई पानी कम है, रैप्चर्ड हो चुकी मेम्ब्रेन, एक्टिव फेज चल रहा है, ट्विन भी है, मल्टी फीटल प्रेगनेंसी भी है। ट्विन के अंदर एक्चुअली क्या करते हैं अपन, आईसीवी करते हैं यहाँ पे, ठीक है, आईसीवी कर रहे होते हैं अपन। और एबनॉर्मल फीटल हार्ट रेट है तो भी नहीं करेंगे। प्लेसेंटा प्रीविया कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है तो यहाँ पे भी रिस्क रहता है। यूट्रस और अपना एनॉर्मलसली ग्रो कर रहा है तो भी नहीं करेंगे इन जनरल, ठीक है। अपन लास्ट में समराइज़ करने की कोशिश करेंगे इसको। और बात कर रिलेटिव कॉन्ट्राडिक्शन है तो पीआईएच रिलेटिवली है, मतलब कभी जो पड़े तो करना भी पड़ सकता है। हार्ट डिसीज़ है, मदर के आईयूजीआर है, प्रीवियस एलएससीएस है, तो सब जगह आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, अगर ईसीवी सक्सेसफुल हो गया मान लो पहले अटेम्प्ट में, तो स्पॉन्टेनियस लेबर का इंतजार करो, इंड्यूस करने की जरूरत नहीं है। बट अगर मान लो पहला फेल हो गया तो अगले दिन आप दोबारा ट्राई करेंगे। अगर सेकंड भी सक्सेसफुल हो गया तो फिर लेबर को इंड्यूस कर दो और ऑक्सीडेशन दे दो। मैक्सिमम 2 अटैम्प्ट ज़्यादा नहीं करना ट्राई। सेकंड अटैम्प्ट फेल हो जाता है तो शेड्यूल हमेशा इलेक्टिवली चेंज करेंगे 39 वीक के आसपास, अगर सेकंड फेल हो जाए। और अगर मान लो 2 बार फेल हो जाए या फिर कॉन्ट्राइंडिकेटेड या फिर पेशेंट के अंदर ट्रांसफर लाई है एक्टिव लेबर के अंदर, तो सभी के अंदर फिर आप सी सेक्शन चल जाओ, कोई भी मैकेनिज्म ऑफ लेबर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर ट्रांसफर लाई है, शोल्डर प्रेजेंटेशन है, नेगलेक्टेड शोल्डर है या फिर हेड प्रोलैप्स कर गया है, तो भाई डायरेक्टली बेबी अलाइव हो कुछ भी हो जैसे भी हो आपको एलएससीएस में चल जाओ। अब बात करते हैं हैंड प्रोलैप्स की। यहाँ पर टॉपिक आ ही गया है, उसको नेगलेक्टेड शोल्डर भी बोलते हैं। दाई माँ के कारण कई बार क्या होता है ना, तो अपन को फीचर की बात करें तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है आपका, बैंडल रिंग के अगर आपको ऑब्स्ट्रक्ट हो गया मान लीजिए, तो आपने यहाँ सी सेक्शन करना पड़ेगा। और कोई भी यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, मतलब डिकैपिटेट करने की या सिर को मतलब बोलते हैं ना अपन करते थे, इविसरेशन वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं फेस प्रेजेंटेशन की। थोड़ा बहुत ही फेस प्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, लाई अपना लॉन्गिट्यूडनल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंटेशन मतलब सेफेलिक है, सिर नीचे की तरफ है। प्रेजेंटिंग पार्ट फेस, आपको फेस वाला पोर्शन देखने को मिल रहा है, ये फेस है ना, ये नीचे दिख रहा है। प्रेजेंटिंग पार्ट में ऐसे याद कर लेता हूँ, फेस दिख रहा है आपको, ठीक है, सामने। एबनॉर्मल एटीट्यूड यहाँ पे क्या है, कंप्लीट एक्सटेंशन है। पॉसिबल क्या है कि कंप्लीट एक्सटेंशन के कारण ही फेस दिखेगा, ठीक है। नॉर्मल फ्लेक्शन में फीटल हेड, ठीक है, जब नॉर्मल फ्लेक्शन होगा ना फीटल हेड का, तो कंप्लीट एक्सटेंशन में कई बार हो जाता है। डिनोमिनेटर में आपको मेंटम, नीचे जो पार्ट है आपको मेंटम वाला पार्ट नीचे वाला दिखने वाला है। मोस्ट कॉमन जो पोजीशन होती है वो लेफ्ट मेंटो एंटीरियर होती है, मतलब जो अपना मेंटम है ना वो एक्चुअल में चिन्ह, ये अपना एंटीरियर साइड देखने मिल रही है, तो ये वाला हो गया, ठीक है। सेकंड वाले के अंदर कहाँ पे है, चिन्ह आपको ऊपर की देखने को मिल रही है, ठीक है, चिन्ह एंटीरियर फेस कर रही है। एंड तीसरे वाले के अंदर क्या ट्रांसफर लाई कर रही है, तो ये आप देख लेना, सभी अलग अलग है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं रिस्क फैक्टर्स की। तो देखो फेस प्रेजेंटेशन रिस्क फैक्टर यहाँ पे क्या होता है, जो भी मतलब फ्लेक्शन ऑफ बेबी को प्रिवेंट करे वो सारे रिस्क फैक्टर है। जैसे मल्टीपल लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड नेक होगी या फिर एंटीरियर नेक मास होगा। अब नेक मास होगा तभी तो भैया उसको ढंग से फ्लेक्शन करने की कोशिश नहीं कर रही, कंप्लीट एक्सटेंशन में जा चुका है। फेस प्रेजेंटेशन की बात करें मोस्ट कॉमनली तो मल्टीपेरस फीमेल के अंदर पैटिपिलॉइड होता है, ठीक है। पैटिपिलॉइड पेल्विस कौन सा दादा मैंने, ये वाला, इसके अंदर होता है, ठीक है। वाला ट्रांस डायमीटर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। और मोस्ट कॉमन जो यहाँ पे कॉज की बात करें मोस्ट कॉमनली, तो कॉज यहाँ पे एनेंसेफेली होता है, ठीक है। सिर नहीं है ढंग से बनानी, ऐसा कुछ बोलते हैं। मैनेजमेंट की बात करें, देखो अब मैनेजमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मेंटो पोस्टीरियर है, मतलब मेंटम पोस्टीरियर की तरफ है, मतलब पीछे की तरफ है माँ के साइड में अगर देख रहे एंगल, तो सी सेक्शन करो। कोई मैकेनिज्म ऑफ लेबर नहीं है तो सी सेक्शन कर दो। पेशेंट अगर अर्ली लेबर में है तो वेट एंड वॉश कर लो। मेंटो अगर एंटीरियर है, मतलब मेंटम ऊपर आगे की तरफ है, मतलब प्यूबिक सिम्फाइसिस के साइड में है, तो लेफ्ट मोस्टली कॉमन होता है। इंगेजिंग डायमीटर यहाँ पे क्या होगा, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक होगा, मतलब मेंटम के नीचे वाला और ब्रैग्मा दिखा देता हूँ नोट आउट, सब कुछ करेंगे अपन। अब इसमें एक्चुअली क्या देखा, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक दे रखा ना, तो ये देखिए SMB ये वाले लाइन है, तो ये अपनी प्रेजेंटेशन है, ठीक है। सब मेंटो ब्रैग्मेटिक। वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल होती है, हेड डिलीवर कैसे करेंगे, फ्लेक्शन करवाना है फ्लेक्शन, ठीक है। फेस ब्रीच हो या प्रेजेंटेशन हो ना, तभी अपन को फ्लेक्शन करवाना है, ठीक है। और अदरवाइज एक्सटेंशन होता है जनरली। अब बात करते हैं ब्रो प्रेजेंटेशन की। ब्रो मतलब आईब्रो वाला एरिया दिख रहा है, सिंपल याद करने तरीका। तो इसमें पार्शियल एक्सटेंशन हो रखा है हेड का। बोनी लेडमा क्या नजर आएगा भाई, आपका ब्रो दिख रहा है तो मतलब एंटीरियर फ्रंटनेल डायमेंशन आपको नजर आ रहा है कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन में। इसके अलावा सुपर ऑर्बिटल रिजेस भी है।
ऊपर के जो भारों के पास ऊपर वाले रीजन वो भी आपको देखने को मिल रहा है लैंडमार्क। इंगेजिंग डायमीटर यहाँ पे क्या है, मेंटो वर्टेक्स डायमीटर। देख लो भाई मेंटो वर्टेक्स डायमीटर कौन सा है, ये देखो एम बी है ना, मेंटम, और ये वर्टेक्स हो गया, तो ये डायमीटर देखने को मिल रहा है आपको इन जनरली। ओके, सो लॉन्गेस्ट डायमीटर यही होता है। मैकेनिज्म और लेबर कुछ भी नहीं होती यहाँ पे, ओनली मैनेजमेंट सी सेक्शन है। अगर वो प्रेजेंटेशन अर्ली लेबर में है तो भैया वेट एंड वॉच करो, क्या पता चेंज जाए। सी सेक्शन में कॉन्ट्रेंडिकेशन क्या है, अच्छा आप ठीक है। अब हम जनरली समराइज करे थे ना, तो भाई सी सेक्शन कम करना है, मैंडेटरी कब होता है जब ट्रांसफर लाई हो। फेस के अंदर भी मेंटो पोस्टीरियर है, आपने देखा ना, मेंटो पोस्टीरियर में कर रहे हैं, यहाँ तो वेट एंड वॉच कर लेंगे अगर एक्टिव लेबर की बात कर रहा हूँ मैं। और इसके अलावा ग्रुप प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये जनरली आपको मैंने समझा दिया है। ये अपना एंड हो गया कंप्लीट फर्स्ट पार्ट। कैमरे में लेके थोड़ा सा फोटो आप लास्ट में, ताकि स्क्रीनशॉट ले पाओ। ओके, coming to the next. Okay, okay, and last one. ओके, सो दिस वाज इनफ फ्रॉम माय साइड। अब इसके अलावा माल प्रेजेंटेशन सेकंड भी हम देखेंगे अलग से। थैंक यू वेरी मच, मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। आगे हम समराइज भी चीज़ों करेंगे।